अरे दोस्तों, आज हम आपको एक ग़ुलाम की बीवी और एक बादशाह का वाक़या सुनाएंगे। बादशाह को ग़ुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने ग़ुलाम की बीवी के साथ क्या क्या चाल चली आपको बताते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। एक मर्तबा बादशाह अपने महल की छत पर टहलने चला गया। इतने में उसकी नज़र महल के करीब घर के छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? तो बांदी ने कहा कि आपके ग़ुलाम अब्दुल्ला की। बादशाह नीचे उतरा और उसने अब्दुल्ला को बुलाया। अब्दुल्ला हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला, हमारा एक काम है, हमारा ये ख़त फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। अब्दुल्ला ख़त लेकर घर वापस आ गया और ख़ुद अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे ये बात नहीं पता था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर अब्दुल्ला जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से अब्दुल्ला के घर पहुंचा और धीरे से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। अब्दुल्ला की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। अब्दुल्ला की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। अब्दुल्ला की बीवी हैरान होकर कहने लगी, बादशाह सलामत, हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। अब्दुल्ला की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। अब्दुल्ला की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग लोग कह रहे हैं कि शेर को अगरचे कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन वो तो मुर्दार तो खाना शुरू नहीं करता। और ऐ बादशाह सलामत, तुम इस कटोरी में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों पर बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। इधर अब्दुल्ला को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसको दिया था वह घर पर भूल आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ आने लगा। फिर वह अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पलों पर पड़ गई, जो बादशाह उसे घर में भूल गया था। उसका सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया इसको सफ़र पर इसलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। अब्दुल्ला किसी को कुछ बताए बगैर खत लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया। उसने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। अब्दुल्ला दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के कीमती कपड़े ख़रीदे, औरतों की कुछ चीज़ें ख़रीदें और कुछ तोहफ़ा ख़रीद लिए और अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? अब्दुल्ला ने कहा, बादशाह इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहन कर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब्दुल्ला अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और एक महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीवी का हाल पूछा और ना उसे वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उसे मिलने आए और पूछा, अब्दुल्ला, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। अब्दुल्ला ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका कोई हक़ बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब ने अब्दुल्ला को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि काजी साहब,
ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیے۔ قاضی صاحب عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ عبداللہ نے قاضی صاحب سے کہا، جو باغ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں واپس کر دیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا اس نے بات تمہارے حوالے ویسا ہی کیا جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اسے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں عبداللہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ کیوں واپس کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اسی لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اسی لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، عبداللہ، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر پلٹ جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں وہ نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے باغ میں گرد لگی مضبوط دیواری نہیں دیکھی۔ اس طرح عبداللہ اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ تو قاضی صاحب کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز کو چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم۔